देखें प्रैक्टिस ही सब कुछ है। सही है। कोई बंदा है, सही है, जब वो दुनिया में आता है, सही ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सीखा सिखाया नहीं आता। सही है। सब चीजें दुनिया में आके ही सीखता है। एक काम रोजाना के बेसिस पे कर रहा होता है नॉलेज है ना, और जो एक एक्सपर्टीज है वो उसके अंदर आ जाती है। आप जो है ना रोजाना की बुनियाद पर जो है ना कोई चीज को जो है प्रैक्टिस करें। टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप सच्चे दिल से और सच्ची लगन से वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो एक ना एक दिन आप उसके अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, मतलब यानी कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा की जाए तो उसके अंदर परफेक्शन आ ही जाती है। ऑब्वियसली प्रैक्टिस से जो है ना वो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। प्रैक्टिस के फायदे ही फायदे हैं। अच्छा होता है। सही है। उसको वो प्रैक्टिस करवाते हैं। सही है। आप अल्फाबेट्स बनाना सीखो, लिखेगा याद रहेगा उसको। प्रैक्टिस करेगा जितना तो पक्का हो जाएगा। जो है वो चलना नहीं सीखता, चलना सीख जाता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो परफेक्ट हो जाता है। कोई भी बंदा ड्राइविंग करना सीख रहा होता है, उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर आप सेल्स में, ठीक है, तो सेल्स से पहले आपको मार्केट ले जाते हैं। रोजाना कर रहे हो तो रोजाना उन लोगों से मिल रहे होते हो तो आप पक्के हो जाते हो। ठीक, कोई बंदा जो है वो बैटिंग सीख रहा है, छोटा बच्चा है या बॉलिंग सीख रहा है, तो उसको जो है ना वो पहले प्रैक्टिस कराई जाए। ऐसे ही नहीं बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, वो घंटों जो है ना वो नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक ही चीज को जो है ना वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके जो है ना परफेक्ट होती है। ऐसे ही डॉक्टर्स होते हैं, सही के हिसाब से वो बॉडीज को एग्जामिन कर रहा होगा, तो जब एक लाइव बंदा, एक जिंदा बंदा उसके सामने आएगा, तो उसको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो सारी बॉडी पार्ट्स वो पढ़ चुका होगा। इसी तरीके से देखिए ना, लॉयर्स की मिसाल है, जब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एक वक्त वो आता है कि जाहिर सी बात है जो जूनियर होते हैं उनको जो है वो सीनियर का लक़ब दे दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन, ठीक है, शेफ का प्रोफेशन। अच्छा, जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एक ये स्टेज आ जाता है कि जब आप कोई भी चीज़ बनाएं तो एक अंदाजा चल रहा होता है, मतलब आप अंदाजे के हिसाब से स्पाइसेस जो है वो ऐड कर रहे होते हैं और फिर जो है ना वो टेस्ट आ जाता है। ऐसे ही आप कोई सोल्यूशन बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम। यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा है यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, तो मतलब यानी कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा की जाए तो उसके अंदर परफेक्शन आ ही जाती है। ऑब्वियसली ऐसे ही सही है। तो हम क्या बात करेंगे कि भाई प्रैक्टिस से जो है ना वो क्या क्या फ़ायदे होते हैं? और भाई प्रैक्टिस के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई? नुकसान आज तो कोई भी नहीं है। सही है। टॉपिक हम स्कूल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखें खुरम भाई, जब बच्चा होता है, सही है, जब वो स्टार्ट लेता है नर्सरी से या केजी से, सही है, ठीक है, उसको स्पीचिंग थेरेपी बता रहे होते हैं। सही है। किस तरीके से अल्फाज आपको बोलने हैं, क्या सही है, सही है। फिर लेटर ऑन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है अल्फाबेट्स। सही है। अल्फाबेट जो बुक होती है, ठीक है, उसको वो प्रैक्टिस करवाते हैं। सही है। आप अल्फाबेट्स बनाना सीखो। सही है। ठीक है, A B C D ऑब्वियसली सही है, मतलब लिख के दिखाओ। लिख के दिखाओ, सही है। लिखेगा याद रहेगा उसको। प्रैक्टिस करेगा जितना तो पक्का हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, पहले उसको ये नहीं बताते कि आप सारे अल्फाबेट एक साथ जोड़ो। इंडिविजुअली वो कहते हैं कि आप हर अल्फाबेट को इंडिविजुअली प्रैक्टिस करो। सही है। ठीक है। उसके बाद ही ऑब्वियसली फिर उसको वो जोड़ता है, एक वर्ड बनाता है पूरा। सही है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, वो परफेक्ट हो जाता है। जब वो क्लास 3 में आता है, क्लास 4 में आता है, ठीक है, तो उसको लिखना आ जाता है और प्रॉपर उसको फिर वर्ड्स मिलाना आ जाते हैं। सही है। उसको वर्ड्स की पहचान आ जाती है। सही है। ठीक है। ऑब्वियसली फिर देखें ना आप कि प्रैक्टिस करने से कितना परफेक्ट हो जाता है बच्चा। सही है। अच्छा, ये बात हो गई स्कूल की। ठीक है, बचपने से उसने जो है ना ये लिखना पढ़ने की जो है ना वो प्रैक्टिस की, वो परफेक्ट हो गया, वो ज़िंदगी के अंदर आ गया, आगे बढ़ गया जी। अब और कहाँ प्रैक्टिस आती है? चलें आप बच्चों से स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, जब बच्चा जो है वो चलना नहीं सीखता, हाँ, ठीक है, तो उसको माँ बाप जो है चलना सिखाते हैं। सही है। आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के कदमों से वो चलना शुरू करता है। पहले क्रॉलिंग करता है वो। सही है। क्रॉलिंग कर करके आहिस्ता उसको पहले उसको फीलिंग आती है। सही है। ठीक है, कि क्या मैं चल सकता हूँ, किस तरीके से मैं क्रॉलिंग करता हूँ। सही है। क्रॉलिंग कर करके ऑब्वियसली फिर वो आगे बढ़ता है, चलना सीख जाता है। सही है। और जितना मतलब वो चलना सीखता है, जब वो चलना सीख जाता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो परफेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, बच्चे ने जो है ना वो चलना सीख लिया। अब मुझे ये बताएं कि इसकी और कोई मिसाल है? मिसाल ये खुरम भाई, देखें जब कोई भी बंदा ड्राइविंग करना सीख रहा होता है, सही है, कोई भी वो इंस्ट्रक्टर रखता है, ठीक है, और या कोई भाई से सीखता है या अबू से सीखता है, सही है, ठीक है, क्या होता है सबसे पहले तो उसको प्रैक्टिस करवाते हैं कि गियर कौन से हैं, गियर शिफ्टिंग कैसे होती है, ठीक है, सही है, पहले ग्राउंड में ले जाते हैं उसको, सही है, प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। क्या होता है, वो जितना ज्यादा गाड़ी चलाना सीखता है, परफेक्ट हो जाता है, रोड कॉन्फिडेंस आता है, सही है, तो ऑब्वियसली परफेक्ट हो जाता है। सही है। उसको फिर याद करना नहीं होता कि पहला गियर कैसे लगेगा, दूसरा गियर कैसे लगेगा, तीसरा गियर कैसे लगेगा, मतलब वो खुद जो है ना वो गियर शिफ्ट हो रहे होते हैं, उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसको परफेक्ट बना देती है। ठीक है, आगे और क्या मिसाल दे सकते हैं हम? खुरम भाई देखें, जैसे हम प्रोफेशनल लाइफ पे आते हैं, सही है, प्रोफेशनल लाइफ पे भी ऑब्वियसली हमें जो है सबसे पहले तो हम एज अ इंटर्न ही लगते हैं।
ठीक है। जॉब की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम इंटर्नली लगते हैं तो पहले तो हम एक काम बार बार कर रहे होते हैं, सही है, ठीक है। हमसे बॉसेस ही हैं जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो हमसे सीनियर्स होते हैं, सही है, हमसे बार बार एक काम करवा रहे होते हैं, सही है, ठीक है। आप ये प्रेजेंटेशंस बनाओ, ये चीजें करो, मामला करो। लाइफ में ऑब्वियसली हम वो चीजें सीखते हैं, सही है, सीखते हुए आ रहे होते हैं, सीखते हुए आ रहे होते हैं, प्रैक्टिस है ना ऑब्वियसली, कि हम इतने आदी हो जाते हैं, फिर हमें इतना मसला नहीं होता, सही है, प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रैक्टिस वहां से चल रही थी, वहां से प्रैक्टिस चलती, फिर यहाँ पे हम ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशंस करते हैं, सही है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉसेस अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, सही है। हमारे यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि हम अपनी मर्जी से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, मतलब स्लाइड्स वगैरह भी अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं, सही है। ये चीज़ होती है कि आपको डिलीवर क्या करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो बॉसेस आपसे काम करवाते हैं, हाँ, आपको सबसे पहले यूज टू करवाते हैं वो, सही है, प्रैक्टिस का। या तो अगर आप सेल्स में हैं, ठीक है, तो सेल्स से पहले आपको मार्केट ले जाते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप यूज टू हो जाते हो, रोजाना जा रहे होते हो, प्रैक्टिस रोज कर रहे हो, तो वही चीज रोजाना कर रहे हो, तो रोजाना उन लोगों से मिल रहे होते हो, तो आप पक्के हो जाते हो, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों से बात करने का, सही है, किस तरीके से डील करना है, ठीक है, इसका क्या माइंडसेट है, किसके क्या मामला है, सही है। और मिसाल लेते थे ना, जैसे यार क्रिकेट की मिसाल ले लेते हैं, जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा जो है वो बैटिंग सीख रहा है, छोटा बच्चा है या बॉलिंग सीख रहा है, तो उसको जो है ना वो पहले प्रैक्टिस कराई जाती है। ऐसे ही नहीं बड़े बड़े नाम हो जाते हैं कि जो दुनिया में जाके जो है वो अपना नाम करते हैं, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है और बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। वो घंटों जो है ना वो नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक ही चीज़ को जो है ना वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके जो है ना आपको बड़े बड़े मैचों के अंदर जो है ना वो परफॉर्मेंसेस दिखती हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की हुई होती है। जब वो कोई शॉट खेलते हैं या कोई बॉल कराते हैं, तब जाके वो एक परफेक्ट होती है। ऐसे ही खुरम भाई, ये देखिए, ये मिसाल हर प्रोफेशन में लाया करती है, सही है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, सही है, ये डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, सबसे पहले जब उनकी हाउस जॉब्स होती हैं या वो पढ़ रहे होते हैं, सही है, तो ऑब्वियसली वो सर्जरी वगैरह का देख रहे होते हैं, ठीक है। पहले उनको क्या, आपने एक मूवी भी देखी होगी, मुन्ना भाई MBBS, मैंने नहीं देखी आपने? उसमें क्या होता है, उसमें एक डेड बॉडी होती है, हाँ, ठीक है, उसको कहते हैं कि आप उसको एग्जामिन करें। अच्छा, ऑब्वियसली पहले डर निकालते हैं, डर निकालने के बाद इंसान जो है रोजाना के हिसाब से वो बॉडीज को एग्जामिन कर रहा होगा, तो जब एक लाइव बंदा, एक जिंदा बंदा उसके सामने आएगा, हाँ, तो उसको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो सारी बॉडी पार्ट्स वो पढ़ चुका होगा, वो खोल चुका होगा, वो स्टिच भी कर चुका होगा, वो सब चीजें कर चुका होगा, ठीक है। तो क्या उस प्रैक्टिस की उसने, सही है, रोजाना के हिसाब से, सही है, इसलिए फिर उसके बाद जो है वो परफेक्ट हो गया हो। सही है। जैसे रीडिंग्स में होता है, हम रीडिंग करते हैं चीज़ों की, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली जब हमें एक आइडिया हमें हो जाता है किस तरीके से हम पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो रोजाना की बेसिस पे तो हम परफेक्ट हो जाते हैं रीडिंग में। इसी तरीके से देखिए ना, लॉयर्स की मिसाल है, जाहिर सी बात है, जब शुरू में लगते हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी सीनियर एडवोकेट के साथ होते हैं, और वो प्रैक्टिस जो है ना वो देख रहे होते हैं कि जो हमारा सीनियर है किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब अपनी लॉ को किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, किस तरीके से केसेस को परस्यू कर रहा है। तो इस हवाले से जो है ना वो देख रहे होते हैं, और फिर जब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो एक वक्त वो आता है कि जाहिर सी बात है जो जूनियर होते हैं उनको जो है वो सीनियर का लक़ब दे दिया जाता है, तो इस तरीके से वो सीनियर लॉयर्स बन जाते हैं। ऐसे ही है। तो हर प्रोफेशन में लाया करता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशन, ठीक है, शेफ का प्रोफेशन। अच्छा, शेफ की प्रोफेशन में आप, खुरम भाई, आप भी बता सकते हैं इसके बारे में कि आपने माशाल्लाह शुरू से डिशेस बनाई हैं, सही है, बड़ी शुरू में बड़ी खराब भी बनी होंगी आपसे। हाँ, ऐसा होता है, जाहिर सी बात है, ऐसी बात है। आप एक चीज़ अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है जब आपका हाथ पक्का नहीं होगा और आप वो बना रहे होंगे तो आपसे नहीं बनेगी, लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एक ये स्टेज आ जाता है कि जब आप कोई भी चीज़ बनाएं, अंदाज़ा चल रहा होता है, मतलब आप अंदाजे के हिसाब से स्पाइसेस जो है वो ऐड कर रहे होते हैं और फिर जो है ना वो टेस्ट आ जाता है। ऐसे ही है। जैसे खुरम भाई, शुरू में स्मार्टफोन्स आए थे, सही है, ठीक है, लोगों को कितनी मुश्किलात पेश हो रही थी, क्योंकि लोग यूज्ड टू नहीं थे उसको इस्तेमाल करने के लिए। अभी भी काफ़ी जो, जैसे आपके अम्मी अब्बू हैं, मेरे अम्मी अब्बू हैं, ठीक है, जो ओल्ड एज है, ऑब्वियसली उनको टाइम लगता है, मगर अभी भी कुछ ऐसे होते हैं वो रोजाना की बेसिस पे जाहिर सी बातें कर रहे होते हैं, तो वो सही हो जाते हैं, वो मैसेज भी टाइप कर लेते हैं, व्हाट्सएप भी यूज कर लेते हैं, वो यूट्यूब भी चला लेते हैं, वो फेसबुक भी चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि रोजाना की बेसिस पे उन्होंने वो काम करना शुरू किया। सही है, काम करना शुरू किया तो ऑब्वियसली वो सीख गए। सही है, सीख गए तो वो परफेक्ट हो गए। अच्छा, सही है। मुझे एक चीज़ ये बताएं कि जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ की, उनको क्या आप कोई सोल्यूशन बताना चाहेंगे? और भाई देखें, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। कोई बंदा है, सही है, जब वो दुनिया में आता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सीखा सिखाया नहीं आता, सही है, सब चीज़ें दुनिया में आके ही सीखता है, सही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जितना वो प्रैक्टिस करता है, जितना वो एक काम रोजाना के बेसिस पे कर रहा होता है, नॉलेज है ना, और जो एक एक्सपर्टीज है वो उसके अंदर आ जाती है। लेकिन बात सारी ये है कि अगर आप कोई भी काम करें ना, ठीक है, तो वो दिल से करें, ठीक है, उसको मजबूरी के तौर पे ना करें। अगर आप 8 साल या 6 साल से भी आप मजबूरी के तौर पे कर रहे हैं और अब उससे आगे नहीं निकल रहे, या तो आप प्रोफेशन छोड़ दें वो,
ठीक है, या तो फिर आप अपने आप को सुधारें, सही है। क्योंकि या तो फिर वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, या तो फिर आप टाइम नहीं लगा रहे उसको, उस तरीके से टाइम नहीं लगा रहे, उस तरीके से दिमाग नहीं लगा रहे, उस तरीके से स्किल सेट नहीं लगा पा रहे कि उसको आप इम्प्रूव कर सकें और आगे निकल सकें। और मतलब तभी जो है ना वो आप परफेक्ट नहीं हो पा रहे। तो असद भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि देखें, रोजाना की बेसिस पे प्रैक्टिस करें। किस ठीक है? चीज़ की? जो भी आप काम करते हैं जिसमें आप परफेक्ट नहीं हो पा जिसमें रहे। आप परफेक्ट नहीं हो पा रहे, रोजाना की बेसिस पे करें, उसको सीखें। सही है। देखिए, कोई भी चीज जो है ना रातों रात नहीं हो जाती, इट टेक्स टाइम। सही ठीक है, है। वो 10 दिन लेती, 20 दिन, 30 दिन, डिपेंडिंग ऑन योर, आपके अंदर ग्रैबिंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। सही ठीक है। है, आप चीजों को पिक कितनी जल्दी करते हैं। ठीक है, कोई इंसान बहुत जल्दी पिक कर लेता सही है, है। कोई इंसान बहुत देर से पिक करता है। ठीक है, देर से पिक करने वाला भी बुरा नहीं होता, बात सारी है कि उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, मगर जब वो पिक करता है तो वो ऐसा पिक करता है, तो जल्दी पिक करने वाला भी जो है ना वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होता, सही क्योंकि है। उसको बहुत डिटेल लगा के वो समझता है चीजों सही को। है। जल्दी पिक करने वाले की एक खराबी ये चीज होती है, वो चीजों को जल्दी तो पिक कर लेता है, मगर वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। लर्निंग का जो उसका फेस होता है, ठीक है, वो रुक जाता है। तो उसामा असद भाई, कहने का मकसद इतना ही है कि भाई आप जो है ना रोजाना की बुनियाद पर जो है ना कोई चीज़ को जो है प्रैक्टिस करें, जिसके अंदर आप लैक करें, और एवरीथिंग नीड्स टाइम। सही है, टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप सच्चे दिल से और सच्ची लगन से वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो एक ना एक दिन आप उसके अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।